सर्वप्रथम शासनिक परमात्मा रमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम इन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री डालिमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब। Tikuto vaya hinam kaya hinam karemi Vandami namang swami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam seyam padva swami mukhendu Tikuto vaya hinam kaya hinam karemi Vandami namang swami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam cheyam prajasami Tikuto ayahinam parahinam karemi Vandami namang swami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam cheyam prajasami सुख साता गुरुदेव सुख साता जी आप सबको साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगलाशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही हैं और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का 18वां उपवास है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिका श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या, घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्याएं, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब का उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्याएं, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, दिवाकर दीपिका संथारा साधिका महासाध्वी श्री शांता कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या, तपचंद्रिका मनीषा जी महाराज साहब का एंबिल है, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री श्रेयसा जी महाराज, साध्वी श्री सृजना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर परवीन कुमारी जी महाराज की शिष्या, साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, साध्वी श्री समता श्रेयसा साध्वी परिवार की तरफ से निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या श्री परिधि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत श्रद्धा पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञानवाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवन्हायाण नमो लोये
नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानां संदेशे परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 8वां अध्ययन और उसका 6वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। इसका अध्ययन विमोह विमोक्ष कर्मों के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होना, इस पावन दशा को पाने का जो साधक प्रयास कर रहे और जिनका प्रयास भी चरम शिखरों पर पहुंच रहा, उनकी कैसी उत्कृष्ट साधना हो जाती, अपने शरीर के प्रति कितनी निर्लेपता, परिसय उपसर्गों को जीतने की क्षमता, इंद्रियों के ऊपर मन के ऊपर विजय। देखा जाए तो ये सारे गुण अनंतता को प्राप्त हो रहे हैं। सामान्य श्रेणियों में रहने वाला साधक जिन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकता, वे बातें उनके जीवन में साक्षात दिखाई देती हैं। और ऐसे दिव्य महापुरुष हमारे लोगों के परम आदर्श हैं। हमें भी साधना करते समय ऐसे महापुरुषों के तप को, त्याग को, संयम को, सब प्रकार की साधना को सामने रखना और उनकी अनुमोदना करनी है। ऐसी साधना हमारी आत्मा के अंदर ही आए, हम भी राग द्वेष को जीतने वाले बने, ऐसी हमारे को भावना आनी चाहिए। जो भावना ही एक दिन बीज रूप में जो आज है और आने वाले समय में विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगी। तो आगे बताया जा रहा है, चिंतनशील साधक को आहार कैसे करना चाहिए, इसका उल्लेख सूत्रकार करते हैं। से भिक्षु व भिक्षुणी व असनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व आहारे माणे नो बामाओ अणुआओ अणुयाओ दाहिणं अणुयं संचारिता आसायमाणे दाहिणाओ वामं अणुवं नो संचारिजा आसायमाणे से अनसायमाणे लाघभियं आगम माणे तवे से अभिसमन्ना गए भवई जमेयं भगवया पवेयं तामेवं अभिसमिच्चा सबौ सबताए समत्तमेव समभिजानिया। इस सूत्र में, पूर्व के सूत्रों में तो भिक्षु शब्द ही आता था, लेकिन इस सूत्र में साध भिक्षुणी शब्द भी आया है। वे साधनाएं गांव आदि के बाहर करने के कारण से वहां पर केवल भिक्षु का
नाम आया, लेकिन भिक्षुणियों साध्वियों का नहीं। इसमें आहार से संबंध है, इसलिए आहार को लेकर के जहाँ भिक्षु का वर्णन किया वहां पर भिक्षुणी का भी वर्णन किया, क्योंकि जैसे मोक्ष का आराधक भिक्षु है, भिक्षुणी भी वैसे ही मोक्ष की आराधना के लिए आगे अग्रसर है। उसका भी वही लक्ष्य है जो भिक्षु का है। जैसे उन्होंने अपने 8 कर्मों को क्षय करना है, तो भिक्षु ने भी अपने 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को पाना है। तो बताया है कि वह भिक्षु तथा भिक्षुणी अस्त्रंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा आसन पान खादिन स्वादिन इनको आहारे माने। आहार करते हुए नो बामाओ अणुआओ दाहिणं अणुवं संचारिजा, ताकि आहार करते हुए नो बामाओ अणुआओ दाहिणं अणुवं, अनु शब्द जो है जे प्राया करके ठोडी के लिए आता है, और ये भी है कि जो भोजन आदि को चबाना है वह ठोडी से नहीं, वह तो जवाड़ों में जो दाढ़े हैं उनके द्वारा चबाया जाता है, दांतों से काटना और दाढ़ों से चबाना। तो कहा जाता है कि भोजन करते समय स्वाद नहीं देना। एक स्वाद आता है, लेकिन एक स्वाद के अंदर रुचि लेना, स्वाद के लेकर के प्रसन्न होना। तो कहा है कि स्वाद नहीं लेना, अस्वाद मतलब स्वाद से ऊपर उठना है। ये सोचना है ये पुद्गल मेरे शरीर की आवश्यकता है, इनको चबाना भी है, पेट के अंदर डालना भी है, लेकिन स्वाद का संबंध केवल रसना इंद्रिय से है। स्वाद अनुकूल है तो व्यक्ति जो है प्रसन्न होता है, अनुकूल नहीं है तो प्राय करके वो प्रसन्नता नहीं रहती। लेकिन भोजन के स्वाद की अनुकूलता प्रतिकूलता की ओर ध्यान न देते हुए केवल ये देखना जिस स्वास्थ्य शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम है, ये लूंगा मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, स्वास्थ्य के लिए कोई प्रतिकूलता नहीं है, तो उसको चबा करके अपने पेट में डालता है। लेकिन स्वाद लेने के लिए जो स्वादिष्ट हो मानो, तो एक जवाड़े से दूसरे जवाड़े की ओर ले जाना और ज्यादा स्वाद का अनुभव करना। कहा भिक्षु को ऐसा नहीं करना, ऐसा ना करे। आहारे माने आहार करता हुआ नो पामाओ अणुआओ दाहिनम अणुओं संचारिजा आसाय माने स्वाद लेता हुआ दाएं कपोल से गाल के भाग से दूसरे भाग की ओर ना ले जाए। और दाहिनाओ वामं हणुवं नो संचारिजा आसाय माने ऐसे स्वाद लेता हुआ दाहिने कपोल से दाहिने जबाड़े से वो बाएं की ओर ना ले जाए। से अणा साय माने लाघवियं आगमाने तवे से अभिसमन्नागय भवे। कहा कि जे स्वाद न लेता हुआ ये भी क्या है, लाघवियं आगम माने लाघवता के गुण को प्राप्त होता है। जो भिक्षु के 10 धर्मों में 5वां धर्म है लाघवे, उस गुण को प्राप्त होता है। क्योंकि स्वाद नहीं लेना ये भी तपस्या है। और देखा जाए तो पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा मुश्किल है तो कहा जाता है रसना इंद्रिय। वैसे तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना प्रभाव है। यदि रसना इंद्रिय की पोषणा ज्यादा की जाती है तो उसके साथ साथ शेष इंद्रियां भी प्रबल होती है। यदि रसना इंद्रिय की पोषणा नहीं की जाती, स्वाद की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तो शेष इंद्रियां भी साधक के अपने बस में रहती हैं। तो कहा जाता है जो इंद्रियां आत्मा के बस में हो गई
तो उसके बाद आत्मा को अंतर्मुखी होना आसान हो जाता है। जब तक आत्मा इन इंद्रियों के अधीन है, मन के अधीन है, तो आत्मा बहिर्मुखता की ओर ज्यादा प्रसन्न रहेगा। अंतर्मुखता की ओर, अंतर्मुखी होने के लिए उसका ध्यान नहीं जाएगा। जब अंतर की ओर, आत्मा की ओर, आत्म शुद्धि की ओर ध्यान नहीं है, तो आत्मा हल्की कैसे होगी। तो कहा है कि इस रसना इंद्रिय के वश होना, शेष इंद्रियों का वश होना, मन का वश होना, ये सारा का सारा देखा जाए तो आत्मा के हल्के होने का मार्ग है, कर्म बंधन टूटने का मार्ग है। तो इसलिए कहा इस लाघव भाव को प्राप्त हुआ, तबे से अभी समन्नागाय भवई। उस भिक्षु भिक्षुणी के तप अभी समन्वागत होता है, आत्मसात होता है। जमेयम भगवया पवेय, जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तम एवं अभिसमीक्षा, उसको इस प्रकार अच्छी तरह से जान करके, सब अर्थात सब प्रकार से, सर्व आत्म रूप से, समत्तम एवं अभिजानिया, कहा जे मार्ग आत्मा के लिए बिल्कुल सम्यक तो सत्य है, यथार्थ है, समभाव को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा जान करके, ऐसा जानने जसण भिक्षुस एवं भवे, से गिलामी च खलु अहम इममि समय, इमं शरीरगं अणुकुब्बेण परिवहितै, से अणुकुब्बेण आहारं संबट्टिजा, अणुकुब्बेण आहारं संबट्टिता, कसाय पयणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगाव्यच्चे उत्थाये, भिक्खु अभिनिगूढ़च्चे। कहा कि इस प्रकार उत्कृष्ट साधना करने वाले भिक्षु के दर्शन भिक्षुस एवं भवई, जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है, से गिलामी च खलु अहम इमम्मि समय, इमं शरीरगं अणुकुब्बेण परिवहितै, भिक्षु के ऐसा भाव आता है, से वह मैं गलानी का अनुभव कर रहा हूँ, च और खलु निश्चय ही अहम मैं गलानी का अनुभव कर रहा हूँ। किस बात का, इमम्मि समय, इस समय में, इमं शरीरगम, इस शरीर को, अणुकुब्बेण अनुक्रम से परिवहित आई, इसको धारण करने में मैं ग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। तो कहा है, से अणुकुब्बेण आहारं संबट्टिजा, तो वह अनुक्रम से क्रिया, मतलब के अणुकुब्बेण आहारं संबट्टिजा, अनुक्रम से तप के द्वारा आहार का संक्षेप करे, आहार कम करे। कषाय पयणुए किच्चा, कषायों को पतला करे। समाहियच्चे, समाहितार्च, समाहितार्थ इनके शब्दों का अर्थ करता हूँ। फलगाव्यट्ठे, फलकावस्थाई, उत्थाय उत्थाय भिक्षु भिक्षु अभिनिवृच्च, निर्वृतार्च, कि अनुक्रम से आहार को कम करे। अनुक्रम से आहार संबट्टिता, आहार को कम करके कषाय पयणुए किच्चा, कषायों को पतला करे, क्योंकि साधक की साधना की सार्थकता कषायों के पतला होने में है। कहा जाता है, शरीर तो इस आत्मा ने कितने कारणों से पतला किया, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण के लिए कषायों का पतला होना, कषायों का शांत होना परम आवश्यक है। तो कहा जाता है, साधक भिक्षु भिक्षुणी इन कषायों को स्वाध्याय के द्वारा, सेवा के द्वारा, संयम तप की आराधना के द्वारा, ध्यान आदि साधना के द्वारा, 12 अनुप्रेक्षाएं भावनाओं के चिंतन के द्वारा
इस सब चिंतन से कषायों को पतला करे और जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उसमें अपना संतुलन बना के रखे, उस समय शांति रखे। जितना सहज रहेगा, जितना शांत रहेगा, भिक्षु भिक्षुणी के कषाय उतने ही पतले होंगे, उतने ही कम होंगे। क्योंकि कषायों के प्रवाह में, विकारों के प्रवाह में यदि बहते हैं तो जिस विकार या कषाय के प्रवाह में बहते हैं वे ही कर्म ज्यादा बंद सार। और यदि हम आत्मा विवेक का ध्यान रखते हुए उस कषाय को, उस विकार को शांत रखता है, उसके प्रवाह में बहता नहीं है, तो उस समय ज्यादा करके उसी दोष को पैदा करने वाले कर्मों की निर्जरा, महानिर्जरा होती है। तो जितनी निर्जरा महानिर्जरा होगी उतना ही वह विकार उतना ही पतला, मतलब पतला तनु हल्के भाव को प्राप्त होगा, उतना ही वो विकार खत्म होंगे, कम होंगे। तो कहा कषायों को पतला करे, किच्चा कषायों को पतला करके समाही अच्छे, समाही तारचय। समाही तारचय का अर्थ करते हुए टीकाकारों ने कहा है समाहिता अर्चा। अर्चा का मतलब जहां पर पूजा न होकर के शरीर है। ये पहले भी अर्चा शब्द शरीर के लिए आ चुका है। तो कहा है कि जिसका शरीर मतलब समाहित है, मन वचन काया, ये तीनों योग अपने बस में है। मतलब नियमित काय व्यापार है, मतलब जिसमें काय गुप्ती विशेष करके है, हाथों में, पैरों में, इंद्रियों में, शरीर में, सिर में किसी प्रकार की चंचलता नहीं है। तो ऐसा जो साधक है उसके लिए ये विशेषण आया समाही तारचय। और इस शब्द का दूसरा अर्थ करते हुए कहा समाहितार्चय मतलब के अत्यंत विशुद्ध अध्यवसायों वाला। तो जहां पर अर्चा का अर्थ लिखा है लेशा, दूसरा अर्थ किया है लेशा, समाहि अर्च, समाहिता अर्चा जैसे से, जिसकी लेशा क्या है, समाहित है, सम्यक आहित, मतलब के असम्यक नहीं है। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा नहीं है, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा, इन प्रशस्त लेशाओं के अंदर जो रहने वाला है ऐसी आत्मा को समाहितार्च कहा है। और तीसरा अर्थ जहां पर किया है अर्चा का अर्थ ज्वाला किया है। वो अर्चा का अर्थ ज्वाला करते हुए कहा है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासनाएं, ये विकृतियां जो हैं ये ज्वाला का रूप है। जैसे भगवान ने भी कहा है श्री उत्तराधीन सूत्र के 23वें अध्याय में श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ने कहा था कसाया अग्निनो भूता, कषाय क्या है, अग्निया है। तो कहा कि जो क्रोध आदि विकार क्या है, जो अर्चा, अर्चा मतलब ज्वाला। तो समाहिता अर्चा चेन से समाहित अर्चा, मतलब इस ज्वाला को जिन्होंने शांत कर दिया है, इस ज्वाला को जिन्होंने बुझा दिया है, ऐसे महासत्व महासाधक जो हैं उनके लिए जो समाही अच्छे ये विशेषण लगता है। तो कहा है कि फलगावय अठी, आत्मा के अंदर कितनी सहन शक्ति आ गई है। कहा कि उन सहन शक्ति का वर्णन करते हुए पट्टे, लकड़ी के पट्टे का दृष्टांत दिया है। कहा कि जैसे बढ़ई जो है उस लकड़ी के पट्टे को दोनों ओर से तराशता है और उसको पतला करता है। वो जैसा बना रूप देना होता है वैसा बनाता है, लेकिन वो तो जड़ पदार्थ है, बिल्कुल स्थिर है, कोई प्रतिरोध नहीं करता है। तो कहा कि उस पट्टे के समान, उस पाट के समान ऐसी अवस्था को जिस महासत्व साधक ने प्राप्त कर लिया है। कहा है कि संसार के अंदर कोई घृणा करता है, कोई श्रद्धा रखता है,
मानव कभी अनुकूल परिचय आता है, कभी प्रतिकूल परिचय आता है। बाई परिसरों से कभी कोई परिचय, कभी कोई परिचय, कभी एक साथ में अनेक परिचय आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है भिक्षाचरी को गया हुआ साधु जो है उसके जीवन में 20 परिचय है तो एक समय में आ सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब ऐसे परिचय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, तो वो अनंत क्षमा का धनी व महासत्व साधक बिल्कुल अपने संतुलन में रहता है, संतुलन को खोता नहीं है, बिल्कुल शांति के साथ अनंत धैर्य के साथ उनको सहन करने वाला है। ताकि ऐसा साधु जो है उठ करके, उठाए मतलब के समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए तैयार हो करके, भिक्षु भिक्षु अभिनिवुड़च्चे, अभिनिवुड़च्चे का अभिनिर्वृतार्चय, इसका अर्थ किया है कि शरीर संताप से रहित। शारीरिक संताप हो चाहे मानसिक संताप हो, इन सब संतापों से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे मतलब के जो धैर्य धैर्य और धैर्य के साथ उत्तम संघनन इनसे संपन्न है, तो वे समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए वह गाम आदि में प्रवेश करते हैं। तो इसका संबंध जो है, ऐसे गुणों वाला साधक गाम आदि में प्रवेश करके क्या करता है, उसका वर्णन अग्रिम सूत्र के अंदर दिया गया है। कि अणुपविष्टिता गामंगवा नगरंगवा खेड़ंगवा कब्बड़ंगवा मंडवंगवा पट्टनंगवा दोनमुहंगवा आगरंगवा आसमंगवा सन्निवेशंगवा नेगमंगवा रायहानिंगवा तनाइंग जाइता से तो मायाए एगंत मव कमिजा एगंत मव कमिता अपंडे अपपाणे अपमीये अप हरिये अप ओसे अप ओदय अपोतिंग पणग दग मटिय मकड़ा संतानाय पड़ी लेहिए पमज्जिए तनाई संथरिता इत्थवि समय इतरियं पूजा तं सच्चं सच्चवाई ओए तिन्ने छिन्न कहं कहे आई अठे अणाय चिच्चाण भेउरं धम्मकायं सं बिहूय बिरुग्रुवे परिसहोब सग्गे अस्सिन विसंबन्याय भैरव मनु चिन्ने तथापि तस काल पर्याय जाव अणुगामियं तिवेमि। कहा कि अणुपविष्टिता जो मेरे सामने प्रति है आचार्य मारे की, जहाँ पर अणु अलग है और पविष्टिता अलग है, ये दोनों शब्द मिलकर के एक हैं। अणुपविष्टिता का मतलब प्रवेश करके। कहाँ पर? गामंगवा ग्राम, नगरंगवा नगर, खेड़ंगवा खेड़ा, खेत, कब्बड़ंगवा करवट, मंडवंगवा मंडप या मडम्बंगवा शब्द आता है। तो पट्टनंगवा पत्तन, द्रोण मुहुंगवा द्रोण मुख, आगरंगवा आकर, जहाँ पर लोहे आदि सोने आदि की खाने होती हैं उसके आसपास में नगरियां कॉलोनियां बस जाती हैं। तो आकर आसमंगवा कोई आश्रम स्थान है, सन्निवेशंगवा सन्निवेश, नेगमंगवा नेगम, रायहानिगवा राजधानी। इन किसी भी स्थान में, जे स्थान या कोई और भी कोई स्थान हो, जिस वस्तु की उस भिक्षु को आवश्यकता है, उस गाम आदि से प्राप्त होने की संभावना है, तो उसके लिए उस गाम आदि में प्रवेश करता है। प्रवेश करके तनाई जायजा, तृण घास जैसे प्राल आदि
जिसको संथारा करना है तो जमीन पर बिछाना है, तो बिछाने के लिए वो लाने के लिए, क्योंकि जहां पर अनेक साधु संतों ने करना है तो संत सतियों ने कर, तो सतियां वो अपनी व्यवस्था के अनुसार, जिन्होंने संथारा करना हो तो दूसरे वो व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जो एकल विहारी प्रतिमाधारी संत हैं उन्होंने संथारा करना है तो वो स्वयं अकेले, अकेले होने के कारण से उनको ये सारी क्रिया स्वयं ही करनी पड़ती है, स्वयं ही करते हैं। तो इसके संबंध में कहा जाता है कि जो संथारा करने की विधि है, कहा जाता है एक तो अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, वहां तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जहां पर संलेखना करते हैं काफी समय तक आहार आदि को कम कर दिया है, जब करते करते जब संथारा लेने की बात आती है तो उस समय जो ग्रंथों के अंदर बताया है पहले शरीर की शुद्धि करते हैं। जैसे आजकल शरीर की शुद्धि के लिए तो शंख प्रक्षालन आदि कुंजर आदि जो यौगिक क्रियाएं हैं, लेकिन हमारे इनको महत्व नहीं दिया जाता, हमारा अलग से ढंग है। तो कहा जाता है लिक्विड पदार्थ जैसे दूध आदि है वो ही केवल दिया जाता था। बार बार दूध देने से जो भी ठोस मल आदि शरीर में है उसकी सारी सफाई हो जाती है। कहा जाता है यदि सफाई ना की जाए और एकदम जब चारों आहार का पचपान कर लेते हैं तो मल शरीर के अंदर सूखता है, सूखने के कारण से वो परेशानी का कारण बनता है, वेदना का कारण बनता है। तो इसलिए उसको सबको क्या कर देते हैं, सफाई करा करके फिर उसके बाद संथारे की बात सोचते हैं। और दूसरी बात कही है जिनकी शारीरिक दशा कैसी है, जिनका शरीर हेल्दी है तो जो चर्बी है एकदम संथारा कर लेते हैं, जब वो पिघलती है तो किसी के शरीर में एसिड आदि की तकलीफ होने के कारण से वो उनके लिए असमाधि का कारण बनता है। तो ऐसे लोगों के लिए पहले तो आहार कम किया जाता है, जितना जितनी मर्यादा में पहले लेते थे उससे क्या है कम किया जाता है, जिससे शरीर की चर्बी आदि जो है पिघल जाती है। उसके पिघलने के बाद बोझ हल्का हो जाता है। फिर उसके बाद जब संथारे की ओर बढ़ते हैं तो प्राय करके समाधि का कारण बनता है। तो जहां पर तो बताया जा रहा है कि जो एकल विहारी प्रतिमा लेने वाले प्रतिमाधारी हैं, जिन कल्प आदि को ग्रहण करने वाले वो महासत्व साधक स्वयं ही संथारे के लिए जो तृण घास आदि है, प्राल आदि जो शैया के रूप में नीचे बिछाना है, उसके लिए गांव में गए हैं और गांव से जहां पर उनको निर्दोष मिला उसको उन्होंने ग्रहण किया है और नगर आदि के बाहर आ गए हैं। तो वहां पर आकर के कहा कि तनाई जायजा तृण आदि की जांचना करके जांचना करे तनाई जायता तृण आदि की जांचना करके से तम आए वह उसको लेकर के एगंतम अवकमिजा एकांत गृह या गुफा आदि में चला जाए। तो वहां पर जाकर के एगंतम अवकमिता एक और जाकर के जो स्थान बिल्कुल निर्दोष है, जहां पर जीव जीव आदि नहीं है, अपंडे अपंडे अल्पांड, जहां पर अल्प थोड़े अर्थ में प्राय करके आता है, लेकिन जहां पर अभाव अर्थ में लेना, जहां पर कोई अंडे आदि नहीं है। आगे कहे आप बीए बीज आप पाने, जहां पर प्राण प्राणी नहीं है, आप बीए बीज आदि नहीं है, आप हरिये हरि आदि नहीं है, आप पोसे ओस पानी आदि नहीं है, मतलब कि ओस आदि का पानी भी नहीं पड़ता। अपोदय जहां पर बरसात आदि का भी पानी नहीं, मतलब आप उतिंग पनग दग आप उतिंग जहां पर आपोतिंग जहां पर चींटियां आदि कीड़ियां आदि का कोई उपद्रव नहीं होता है। दाग कच्चा पानी है, मट्टी कच्ची मिट्टी है, मकड़ा मकड़ी आदि के जाले आदि हैं। तो ऐसा ऐसे जे नहीं है। पढ़ ले ही है, पढ़ ले ही है, इनकी अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से प्रतिलेखना करनी। प्रतिलेखना का मतलब ध्यान से देखना, इनमें से कोई चीज तो नहीं है।
मानो कोई ऐसा हो तो पमज्जिए उसकी परमार्जना करनी, परमार्जना करके तनाई संथरिजा तृणों को बिछाए, और घास आदि की जो तृण जांचना करके लाए हैं उनको शैया के रूप में बिछाए। तनाई संथरिता तृणों को बिछा करके इतवी समय इत्रियम पूजा, बिछा करके जहाँ पर इस समय में इत्रियम इत्वरिक संहारा करे, मतलब जहां पर ईश्वरी का अर्थ जो है इंगिनी मरण, इंगिनी मरण मतलब भक्त प्रत्याख्यान से ऊपर है और पादपो गमन से उससे कम है, तो इसमें स्थान की मर्यादा की जाती है। उस स्थान से बाहर नहीं जाना, जो भी उठने बैठने की क्रिया है वो करते हैं, जहाँ ठंडिल भूमि में जाने की आवश्यकता पड़े शारीरिक चिंता के निवारण के लिए, तो वहां पर जा सकते हैं। तो कहा कि इतुरिक संहारा करे तंग सच्चंग सच भाई ओए तिन्ने चिन्ह कहं कहे। तंग सच्चंग वह क्या है, सत्य है। वह इंगित मरण इंगिनी मरण जो है सच्चंग सत्य है, सच्च वाई वह सत्यवादी है, ओए राग द्वेष से रहित है, तिन्ने ऐसा जो संसारा है, ऐसी जो साधना करने वाला है, तिन्ने वे संसार को संसार सागर को पार हो गया है। छिन्न कहं कहे जिसने राग आदिवादी विकथा करनी, जिसने विकथाओं को छोड़ दिया है, प्राय करके मौन है, और यदि मानो बोलना भी है तो केवल धर्म आराधन धर्म की बात को, संयम की आत्मा की बात को कोई बात नहीं करते। जितने संसार की बातें हैं सबको छोड़ दिया है। आई अच्छे का अर्थ क्या है, जो जीवादि पदार्थों को जानने वाला है, या जिसका अब कोई संसार का प्रयोजन नहीं रहा है, मतलब है जिसने सारी दुनिया से सबसे अपने संबंध छोड़ दिए हैं। और आइए जो संसार से पार होने वाला है, तो कहा है कि भेउरम कायम चिच्चाण भेउरम कायम, चिच्चाण का मतलब छोड़ करके, भेउरम कायम इस वनश्वर शरीर को छोड़ करके, सम बी हुय विरूप रूपे, सम बी हुय मतलब सहन करके, किनको सहन करके, विरूप रूपे नाना प्रकार के जो परिसोभ सगे उस समय आने वाले परिसय और उपसर्ग हैं। और परिसय जो है जैसे मच्छर आदि का है, मक्खी आदि का है, या और कोई भी है, जंगली जानवरों का भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि ऐसे उपसर्गों को, नाना प्रकार के परिसय उपसर्ग, उनको बड़ी शांति से सहायता से सहन करना है। अस्तिंग दिसंबर न्याय भैरवम अणु चिन्ह अस्तिंग इस समाधि मरण में वह सर्वज्ञ प्रणीत आगम में विसंब न्याय विश्वास होने से, क्योंकि आगम वाणी के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के ऊपर तो पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास के कारण ही तो दुनिया के सब संबंधों को छोड़ा, संयम तप की आराधना की, इतने परिचय उपसर्ग से इतनी साधना की। यदि विश्वास न होता तो कौन करता है, विश्वास से ही तो सारी साधना चल रही है। तो कहा विश्वास होने से भैरवम अनुचिन्ह, इस भैरव अनुष्ठान का आचरण करने वाला, भैरव अनुष्ठान कहा जाता है जो कठोर साधना, जो अपनी आत्मा के लिए तो हितकारी है, लेकिन कर्मों के विकारों को खत्म करने वाली, जो उनके लिए क्या है, अत्यंत भैरव भयानक है। इस साधना का जिसने आचरण किया है, तथा भी ऐसी साधना करते समय 10 काल पर्याय, उस मुनि का, उस भिक्षु का काल पर्याय होता है, काल धर्म को प्राप्त करते हैं। तो कहा है जाब अनुगाम्यं थी बेमी, कहा जाता है जाब से वो शव ले लेने की एस बेअंती आ रहे, जे कर्मों का अंत करने वाली है, जे समाधि मरण कर्मों का अंत करने वाली है। विमोहायणम मतलब के मोह को नष्ट करने वाला स्थान है। अणुगहीयम सुहम खमम निशेषम अणुगाम्यम, ये आत्मा के लिए हितकारी है, आत्मा के लिए कल्याणकारी है, आत्मा के लिए सुख का कारण है। यम सुहम क्षमम, ये आत्मा के अंदर क्षमा आदि गुणों को पैदा करने वाला है।
निशेषम, ये आत्मा के निश्चय मोक्ष का कारण है। अनुगामी, इस भाव पर भाव के लिए कल्याणकारी है। टी वेमी का मतलब कि मैं अपने आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। जहाँ पर इंगिनी मरण संसारे का वर्णन आया है, तो जहाँ पर अकेला भिक्षु है, तो उसने जो अपनी आत्म आलोचना, निंदना, ग्रहणा आदि है, ये आत्म साक्षी से, भगवान की साक्षी से, जो सारा उन्होंने, पैसे तो उनका जीवन पूर्ण रूप से वो अपवाद का सेवन नहीं करते, तो इस करके ऐसी आलोचना का प्रसंग नहीं आता। कहा जाता है संग में हो तो वहां पर अपनी आलोचना करते हैं, आलोचना सारी करने के बाद उन्हें चारित्र को स्वीकार करते हैं, और चारित्र को स्वीकार करके सबसे कीमत खमोना करके वो पुनः अपने साधु है तो पर्वत आदि में जा करके अपने दूसरे संतों के साथ संथारा करते हैं। जो वर्णन जहाँ पर ज्ञाता धर्म कथा में भगवती सूत्र में संधक अणगार का, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वेग अणगार का आता है, तो कृतादि अणगारों के साथ पर्वत पर जा करके फिर वह विधि पूर्वक स्थान की खंडिल भूमि आदि की परिणा करके वो संसारा लेते हैं। और कहा जाता है उन्होंने तो पादपोगमन संसारा ले लिया, जो साथ वाले मुनि हैं वहां पर शास्त्र स्वाध्याय सुनाते हैं। शास्त्र स्वाध्याय सुनने के कारण से आत्मा में समाधि भाव बना रहता है, और वह समाधि भाव बना रहने के कारण से उनके अध्यवसाय अच्छे रहते हैं, संसार की कोई बात उनके ध्यान में नहीं आने देते। और उस मुनि का कि उनके समाधि मरण की अनुमोदना की जाती है, कि जैसे पूर्व के इतिहास सुनाए जाते हैं, उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया था, उनको ऐसे उपसर्ग आए थे, उन्होंने बड़ी समता से सहन किया था। ऐसे जीव कितने भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने इस समाधि मरण को प्राप्त किया है, तो समझ लो अब तो वो संसार से तर ही गए हैं। तो ऐसा मधुर वातावरण होता है जिसके कारण से आत्मा के अध्यवसाय प्रशस्त रहते हैं, वो उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ते। कितने जीव तो केवल ज्ञान पाकर के सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, और कितने जीव ऊंचे वैमानिक देवलोकों में महर्षिक देवता के रूप में जन्म लेते हैं। और कहा जाता है इन विशुद्ध भावनाओं से वे कितना संसार को सीमित कर लेते हैं, और ऐसा प्राय करके ऐसे जीवों के लिए आता है कि वे लगभग एक जन्म लेके देव भाव के बाद एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाले होते हैं। तो कहा इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे इस अध्ययन के 8 उद्देश्य के हैं, 6 सुनाए जा चुके हैं, अब 7वां उद्देश्य। ताकि 6ठे उद्देश्यक में एक वस्त्रधारी मुनि एवं इंगित मरण अनशन का उल्लेख किया। इस उद्देश्यक में, इस 7वें उद्देश्यक में अचेलक मुनि एवं पादपोपगमन अनशन, जो तीसरा अनशन है, समाधि मरण के लिए अनशन आता है, अनशन के द्वारा समाधि प्राप्त मरण प्राप्त करने का उल्लेख किया है। तो अब प्रथम सूत्र है, जे भिक्षु अचेले परिवुष्ये तर्ण भिक्षुष एवं भवै चायमि अहम तणहासम आहि जास्ति तय फासम आहि जास्ति तय टेउ फासम आहि जास्ति तय दंस मसग फासम आहि जास्ति तय ए गैरे अन्न करे विरूप रूबे फासे आहि जास्ति तय। हिरी परिछायण चाह नो संचाय।
ताही जासी तय एवं से कपई कड़ी बंधन हारी तय। बताया है जे भिक्षु जो भिक्षु अचेले अचेलक अल्प बस्तर वाला अपने भाव प्रकट कर रहा है। परिवुसी अचेलक अवस्था में तत्ण भिक्षु स उस भिक्षु के एवं भवे इस प्रकार का भाव आता है। चाय में अहम तण फासं अहि जासित है। अहम में तण फासं तृण स्पर्श उसको अहि जासी तय सहने के लिए चाय में सक्षम हो मैं सहन कर सकता हूँ। सिंह फासं अहि जासी तय बस्तर के बिना जो सर्दी का परिचय आता है शीत का उसको भी मैं सहन कर सकता हूँ। तेऊ फासंग अहि जासित है गर्मी का परिचय आता है तो उसको भी मैं सहन कर सकता हूँ। डांस मत्सक फासंग अहि जासित है बस्तर के अभाव में जो डांस मच्छर आदि का परिचय आता है उसको भी मैं सहन कर सकता हूँ। ए गैरे अन्न तरेवा अन्न तरे विरूप रूपे फासे अहि जासित है एक या अन्य अनेक परिचय जो नाना प्रकार के हैं उन स्पर्शों को सहन करने में सक्षम हूँ सहन कर सकता हूँ। लेकिन इरी पड़ी छायण चाह नो संचाय में आही जासी है लेकिन एक लज्जा परिचय उसको सहन करने में सक्षम नहीं। तो कहा जाता है एवं इस प्रकार से कप्पाई या कप्पे उसको उस मुनि को कल्पता है। कड़ी वंदनम हारी तय कट्टी वंदन कटिबंधन चौलपटा वो धारण करना कल्पता है। आगे बताया है अदुबा तथ परकमंतं भुजो अचेलं तर्ण फासा कुसंती सियो फासा कुसंती तेउ फासा कुसंती दंस मत्सक फासा कुसंती ए गैरे अन्नैरे विरूप रूपे फासे अहि जासे अचेले लाघभियं आगम माणे जाव समभि जानिया। अधुवा अथवा तथ परकमंतम इस अचेलक मतलब घोर साधना में पराक्रम करने वाले मुनि भिक्षु भुजो पुनः अचेलं तण फासा कुसंती अचेलक अवस्था में तीर्ण स्पर्श तीर्णों का स्पर्श होता है। जैसे कहा जाता है गर्मियां है नीचे घास का आसन बिछाया है तो गर्मी के कारण पसीना भी आता है शरीर के अंदर मैल भी जमी हुई है तो जिस समय लेटता है बैठता है तो उस घास का कोई तिक्का कोना जो है शरीर के साथ लगता है तो शरीर में कट भी लग जाता है और जो मैल है उसके माध्यम से शरीर के साथ उसका तिक्का स्पर्श हो रहा और उधर से जो है गर्मी पसीना आता है शरीर में आत्मा में बेचैनी का अनुभव होता है तो उस समय मुनि शांति रखता है। वो सोचता है ये कष्ट कितना है आगमों के माध्यम से क्योंकि आगम चक्षु साधु को कहा है कि आगम उसकी आंखें हैं तो आगमों के अंदर नरक त्रयंच गति के इतने दुखों का वर्णन किया है उन सब को देख करके विचार करके सोचता है कि उसके आगे क्या दुख है। नरकों का दुख इतना ज्यादा है लेकिन वहां पर वेदना तो महा होती है लेकिन निर्जरा क्या होती है अल्प होती है। कारण क्या है एक उनको विवेक नहीं एक उनके अंदर सहन शक्ति नहीं ज्ञान नहीं
समझ नहीं, संयम नहीं, इसके कारण से महावेदना और अल्प निर्जरा। लेकिन ऐसी अवस्था में कहा है कि जहां पर जो वेदना है नरकों की अपेक्षा से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन समता भाव रखने से आत्मा की कितनी कर्मों की महानिर्जरा होती है। और इसके कारण से यदि समता से सहन करूंगा तो कितना असाता वेदनीय आदि कितने पाप कर्म मेरे झड़ेंगे, उनकी निर्जरा होगी, मेरी आत्मा निर्मल होगी। और वो सोचता है इन्हीं को सहने के लिए तो मैंने जिन कल्प आदि एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार किया है। अब मेरे को इसको सहन करता हूँ, सहन करने में तो लाभ ही लाभ है। ये इस जन्म में जन्म जन्म में आत्मा के लिए हितकारी है और निश्रेयस का कारण है। और यदि मैं इसको नहीं सहन करता, आर ध्यान रौद्र ध्यान करता हूँ, तो इससे पुराने कर्म तो इतने कटेंगे नहीं, लेकिन आगे के लिए नए कर्मों का बंद होगा। तो इस प्रकार बड़ी समता से, बड़े धैर्य से उस तृण स्पर्श परिसर को सहन करता है। जिस प्रकार तृण स्पर्श के संबंध में आया है, इसी प्रकार सीयो फासा कुसंती, शीत स्पर्श को भी वो समता से सहन करता है। उसको स्पर्श इन परिसहों के मतलब ये परिसर उसके सामने आते हैं और उनको सहन करता है। तेऊ पासा कुसंती, तेजस गर्मी का जो स्पर्श है वह भी उसको स्पर्श परिसर स्पर्श करता है। आगे बताया है दंस मत्सक फासा, डांस मच्छर, ये स्पर्श भी क्या होते हैं उसके अनुभव में आते हैं। डांस के लिए कहा जाता है एक मोटी मक्खी होती है और मोटी मक्खी जो है प्राय करके भैंसों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर जा मतलब गाय गौ जाति के ऊपर बैठती है और उसका डंक भी क्या होता है जबरदस्त होता है। तो कहा जाता है जिस समय मुनि ध्यान में बैठा है, कायोत्सर्ग कर रहा है और उधर शरीर के ऊपर बस्तर आदि तो है नहीं, है तो बहुत कम है। तो कहा जाता है जिस समय वह मक्खी बैठी है, हिलना झुलना तो है नहीं और शरीर को काटती है, शरीर का खून पीती है, तो उस समय कितनी जलन और वेदना होती है, लेकिन उस सब को वो मुनि समता से सहन करते हैं। और कहा जा रहा है कि ऐसे मत्स्य फासा मच्छरों का परिसर भी कहा जाता है कि प्राय करके स्थविर कल्प में बस्तर आदि की व्यवस्था होने से इतना नहीं आता, फिर उसके आगे मच्छरदानी की भी व्यवस्था करते हैं। और ऐसे परिसरों का अनुभव करना हो तो रात के समय हम अब थोड़ी देर के लिए हम शरीर को हम बस्तर से आवृत ना करें और उस समय पता लगे 5-7 मिनट में भी मच्छरों की कैसे बरसात होती है और कैसी वेदना होती है। तो कहा जाता है वो मुनिराज, वो मोक्ष मार्ग के पथिक जो शरीर से मोह से ऊपर उठ गए हैं, कितनी समता से सहन करते हैं। क्या सोचते हैं जो शरीर ही तो जाएगा, लेकिन धर्म तो हमारे साथ है। शरीर जाता है चाहे चला जाए, लेकिन हमारी समता, हमारी साधना जो हमारी आत्मा को ऊंचे उठाने वाली है, जो हमारे पास है। तो इसी धैर्य के बल से बड़े बड़े परिसरों को बड़ी समता से सहन कर जाते हैं। तो कहा है कि ए गैरे अन्नयरे विरूप रूबे, इनमें से कोई एक या अन्य नाना प्रकार के परिभाष से अहि जा सही, वे परि से आते हैं और वो मुनिराज उनको बड़ी समता से सहन करते हैं। अचेले लाघवियां आगम माने, वे अचेलक वृत्ति भी आत्मा में लाघवता को लाती है। लाघवता आत्मा के अंदर हल्कापन आता है। कहा है कि शरीर के ऊपर का बोझ तो उतारने से आत्मा के कर्मों का बोझ नहीं उतरता, लेकिन इन परिसर उपसर्गों को समता से सहन करने से आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों का बोझ हल्का होता है। और देखा जाए वास्तव में यही आत्मा का हल्कापन है। तो इसमें जो कर्मों का बोझ उतरा है, तो कहा जाव समभि जानिया, ये सारा कुछ जो है कर्म क्षय के कारणों का जो ज्ञाता मुनि है, वह सम्यक दर्शन एवं समभाव का परिज्ञान करे।
मतलब कि इन भावों में, प्रशस्त भावों में अपने आप को स्थापित करे, और वो मुनि अपने आप को स्थापित करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है, जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ता है। अब इसके आगे आहार आदि के संबंध में वर्णन है, तो इसके संबंध में फिर कल तो रविवार है, सोमवार को जैसा अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गोगधायाणं नमो गये साहुणं एसो पंच नमो पारो सब पावकण सुनो मंगला मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिंधा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनसो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि सोए जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय सबको यथा योग्य वंदन।